अंगूरे, अंगूरे, अरे खाना लगाओ, बहुत जोर के भूख लगी है भाई। हाय दिया, अल्लाह जी के भैया आप आ गए। तो यहाँ के तुम्हारे सामने भूत बैठा है हमारा? नहीं नहीं, हमरा मतलब ई था कि आज कछु जल्दी आ गए ना। अरे तो क्या करते? दुकान में कोई ग्राहक नहीं था, बहुत जोर के भूख लगी थी, इसलिए जल्दी आ गए। को तो गुनाह कर दिए क्या? और तुम सवाल पे सवाल मत लगाओ। क्या मतलब खाना लगाओ। हाय दिया, इतना काहे चिचिया रहे हैं? अभी तो सब्जी काट रहे हैं, घुइयां काट कर रखे हैं। अभी हमको लगता है कि 1 घंटा लग जाएगा खाना पकते पकते। 1 घंटा? 1 घंटा? तो क्या करे, टेबल उधर जाए? क्या करे, कुर्सी क्या जाए? गौरिया, अरे यार, ये अम्मा को भी अभी आना था। प्रणाम करें अम्मा जी। अच्छा हमारे बच्चे। अरे क्या हुआ है? क्या हुआ बिटिया? हम बहुत हॉट है। तुम हट कहना चाह रही हो? ऐसे ही पकड़े हैं। प्रणाम कर रहे हैं अम्मा। हाँ ठीक है, हम बताते हैं क्या हुआ है। क्या बता रहा है, बता। अरे हम थके हारे जो है वो घर आए हैं, बहुत जोर के भूख लगी है। बहुत जोर से भूख लगा है तो क्या हो गया? इतना जोर से भूख लगा है कि तुम्हारे गुर्दे मुंह को आ रहे हैं का? अरे गुर्दे मुंह को ही आ गए हैं, गेट से यहाँ तक चलना मुश्किल हो गया है। काहे को ना हल चला के आ रहा है? मेहनत सिर्फ हल चलाने वाले ही नहीं करते, हम व्यापारियों से पूछो, एक एक पैसा कमाने के लिए कितना पसीना बहाना पड़ता है। हाँ तो हम भी तो घर का काम करते हैं ना अम्मा जी। रोज सुबह 5 बजे उठते हैं, पूरे घर का काम करते हैं। हम ना ही पसीना बहाते हैं यहाँ। तुम अपने छुटपुट कामों की तुलना हम जैसे बड़े बड़े व्यापारियों के कामों से कर रही हो। अरे क्या बकवास कर रहा है तू बहन? है घर के काम को तो कुछ मानता ही नहीं है। अरे हमारे काम के सामने इनका काम कुछ भी नहीं है। हम दावे के साथ कहते हैं, अगर एक दिन भी अंगूरी हमारे शॉप पर बैठ जाए ना तो तोते उड़ जाएंगे, तोते। हाँ, और एक ठो दिन आप हमरा काम करके देखिए, आपके तोते लाल हो जाएंगे। तो फिर हो ही जाए। है? हाथ कंगन को आरसी का और पढ़े लिखे को फारसी का। कल से जो है हमरी बहुरिया कच्चे बनियान बेचेगी और ये बैल सुबह से वो लेके घर का काम करेगा। अरे अम्माई क्या कर रही हो? अगर अंगूरी एक दिन भी हमारी शॉप पर बैठ गई ना तो हमने लुटिया डुबा देगी। अच्छा जी। तो फिर हो जाए ना। ये बताओ कि तुम जो है कितना कमा लेते हो महीने में? हम? हाँ 1 लाख रुपया महीना। तो ठीक है, हमरी बहुरिया 1.5 लाख रुपया कमा दिखाएगी। ठीक बा अम्मा जी, आपके आशीर्वाद से करेंगे हम। 1.5 लाख रुपया कमाएगी? 1.5 लाख रुपया कमाएगी? और अगर नहीं कमाए तो हमरी बहुरिया हमेशा के लिए हमारे साथ चले जाएगी, समझे? ठीक बा। ठीक बा। बहुरिया कल से तुम जो है बिजनेस करोगे सांप पे जाकर के, हैं? और ये बैल सवेरे से उठ करके 4 बजे से घर का काम करेगा, समझा? समझ गए। ठीक है बहुरिया, चलो हम लोग आज जो है बाहर जाके पिज्जा खाते हैं, हैं? आ जाओ। ठीक बा। थैंक अम्मा जी। हाँ। कमर में होरी से तेरी छुरी मैंने कहा गुड मॉर्निंग भाभी जी। गुड मॉर्निंग। ओह, ये तो पापी जी हैं। दिमाग फिर गया क्या आपका? आप ये पौधों को पानी क्यों दे रहे हैं? अरे हमारा गार्डन है, हमारे पौधे हैं। जी नहीं, ये पौधे आपके नहीं हैं, ये भाभी जी के बच्चे हैं। अच्छा, अंगूरी के बच्चे हैं? जी। तो फिर मतलब हम बाप हुए ना? जी नहीं, आप बाप नहीं है। Then who is the father? आई एम द फादर। एक्चुअली क्या है कि मैंने कई बच्चों से भाभी जी की गोद भरी है। मेरा मतलब है कि इस लॉन में काफी कुछ पौधे ऐसे हैं जो मैंने भाभी जी को दिए हैं, जिन्हें अनु ने दुत्कार दिया था। अच्छा अच्छा, मतलब भाभी जी के बच्चे हैं? वही, तब तो हम इनका लालन पालन करेंगे। जी नहीं, मेरे बच्चे हैं और भाभी जी एक माँ बनकर ऑलरेडी इन बच्चों का लालन पालन कर रही हैं। अंगूरी इनका लालन पालन अब नहीं करेगी। भाभी जी कहाँ हैं? भाभी जी, भाभी जी यहाँ नहीं है। यहाँ नहीं है तो कहाँ है? होगी यही कहीं। होगी यही कहीं से क्या मतलब है आपका यार? मतलब यही कहीं। यही कहीं से क्या मतलब है आपका? अरे यार, आप हमारी बीवी के बारे में बात करने होते कौन है? पड़ोसी हूँ। तो पड़ोसी है तो पड़ोसियत के पैजामे में रहिए। काम का
क्या टीका ये? भैया ये सक्सेना भैया है ना, जाके अंदर को कुत्तो जाग गओ है। तो इन्होंने आपको नौकर रख लिया अपने पास? जाने मो को नौकर ना रखो है, मालिक बना रखो है। 500 रुपया रोज देते है, बस थोड़ा सो अनकंडीशनल लव करना पड़ता है। अमूमन इस तरह के अनकंडीशनल लव में काफी सारी कंडीशंस होती हैं। कंडीशंस, आई लाइक इट। ठीक है, जब भी तेरे को 500 रुपए देता तो फिर लव अनकंडीशनल कहाँ से हो गया बे? अबे तिवारी है, कंडीशनल और अनकंडीशनल हेयर कंडीशनर की तरह होते हैं, जिसे गंजे नहीं लगा सकते। लेके जाओ उसको यहाँ से यार। कम टॉमी। यार ये मॉडर्न कॉलोनी एक से एक नमूनों से भरी हुई है यार। आप भी तो उन्हीं में से एक है। खैर इसके चक्कर भूल गया मैं, भाभी जी कहाँ हैं? आपने किडनैप तो नहीं कर लिया ना उनका? दिमाग फिर गया है क्या? हम अपनी बीवी को किडनैप क्या करेंगे? यू नेवर नो, यू नेवर नो। मैं देखता हूँ भाभी जी कहाँ हैं। भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी। अरे यार हमारे घर में कहाँ घुसे चले जा रहे हैं आप? आई भाई एक चाय देना। एक चाय मुझे भी देना। अरे इसे क्या हो गया? लगता है बीमार है बेचारा। माँ साहब कमाल कर रहे, अपनो पेलू ना कभी बीमार नहीं पड़ते हैं। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? पेलू कहा है वो? क्यों छींक रहे हो भैया? बहुत तगड़ो वायरल है वो। वायरल हो गया? अरे तू कुछ दवा ववा क्यों नहीं लेते? हाँ यार पेलू, कुछ दवा पानी खा ले भैया। अबे सारे पी तो रहा हूँ, रम को उबाल के पीने से सब वायरल, डेंगू, मलेरिया सब भाग जाते हैं गए। बताइए, बेचारा का रिक्शा 2-3 दिन यूं ही खड़ा रहेगा। मैं 1 वीक के लिए किसी को भी रिक्शा किराए पे देना चाहता हूँ। जो को भी चाहिए अपना खर्चा निकाल कर मुझे कुछ पैसे दे दे। यार पेलू, तू अपना रिक्शा यार मोको दे दे यार, मैं बिल्कुल किराया दे दूंगा टाइम पे एकदम। ये तो बहुत बढ़िया बात हो गई पेलू के लिए। है बगल में छोरा और शहर में ढिंडोरा। ले तो रहो धी के लट, लेकिन अगर तूने मेरे रिक्शे के साथ ज्यादती की तो मैं तेरे गुर्दे निकाल के कोड़ी के दाम में बेच दूंगा। डॉक्टर साहब, माँ साहब, आपने कहीं भाभी जी को देखा है क्या? अनीता भाभी को? बहुत बड़े मूर्ख हैं आप। मैं अपनी बीवी को क्यों भाभी जी बोलूंगा? मैं अंगूरी भाभी की बात कर रहा हूँ। कहीं देखा है आपने? नहीं, हमने नहीं देखा। क्यों, क्या बात हो गई? कहीं चली गई क्या? हाँ, दिखाई नहीं दे रही है। अब विभूति है, भाभी जी कहीं भी नहीं गई हुई है। हाँ, कुछ देर पहले मैंने उनको टिल्लू के साथ कच्चा बनियान की दुकान पर जाते हुए देखा है। हाँ। एक्सक्यूज मी, यस, क्या आप बता सकते हैं बीवी और कश्मीर में क्या संबंध है? जवाब सीधा है, दोनों है तो समस्या है। अगर पड़ोसी देखे तो बुरा लगता है। लेकिन भाई साहब, आप है कौन? है जी, मैं सक्सेना जी का दोस्त हूँ। अभी पागल खाने से आया हूँ। क्या आप मुझे उनका पता बता सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। यहाँ से राइट ले लीजिए, फिर लेफ्ट लीजिए, फिर यू टर्न लीजिए, फिर राइट, फिर लेफ्ट, कुछ भी ले लीजिए। शुक्रिया। हाँ। यार ये सब्जी काहे नहीं कट रही? ऊपर से हाथ जरूर 2-4 जगह से कट गया। कहीं अंगूरी को चैलेंज देकर हमने कोई गलती तो नहीं कर दी? अरे यार, चीनी कहाँ रख दी इसने? क्या है? अबे ये क्या चमत्कार देख रहे हैं? भाभी जी के किचन में अक्सर भभूति जी जैसा काला बादल मंडराता रहता है। ये आज
चांद अचानक फ्रॉक पहन के कैसे निकल लिया? क्यों जगह चेंज करते रहता है ये विभू भी ना। हेलो चांद जी, मतलब भाभी जी, हेलो। तिवारी जी ये क्या है? हाँ किचन में क्या कर रहे हैं आप? बस भाभी जी खाना बना रहे हैं जी। खाना बना रहे हैं या मुझे बेवकूफ बना रहे हैं आप? नहीं भाभी जी बिल्कुल सच कह रहे हैं, खाना बना रहे हैं। लेकिन आप क्यों खाना बना रहे हैं? अंगूरी जी कहाँ हैं? वो अंगूरी दरअसल कच्चा बनी अंडरगारमेंट्स की शॉप पे बैठी है भाभी जी। अंगूरी जी वो क्यों गई है? वो हमारे और अंगूरी के बीच में एक चैलेंज लगा है कि वो जो है वो हमारी अंडरगारमेंट की शॉप पे बैठेगी और हम यहाँ किचन में बैठेंगे। अरे ये मतलब किचन संभालेंगे। क्या हुआ भाभी जी, आपके ये मुखारविंद पर पुष्पों की वर्षा कैसे हो रही है? पता नहीं क्यों तिवारी जी आपको देख के बड़ी हंसी आ रही है। दिल का दुख जाना तो दिल की समस्या है, आपका हंस देना हमारे हाल पर अच्छा लगा। तिवारी जी सुनिए ना, मेरे लिए कॉफी बनाई है ना, कॉफी। हाँ भाभी जी काहे नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। कहीं उड़ता तीर कहाँ गया आपने? ये तुम्हारे साइज का है, इसको ट्राई करो। भैया इसका दाम कितना है? मत दाम छोड़ो, कच्चा पकड़ो। नहीं नहीं भैया पहले आप दाम बता दो, क्या बहुत गरीब आदमी है हम। आप वैसे तो सबके लिए 150 रुपए का हो गए, हम तुम्हें 100 में दे देंगे। अरे नहीं नहीं भैया हम आपको पहले बताया हम बहुत गरीब हैं, 150 छोड़िए, हम 25 रुपया नहीं दे पाएंगे इसका। भैया फिर ऐसा है कि महंगाई भरी दुनिया में तुम्हारा कोई काम ना है, तुम एक काम करो। हाँ क्या? आत्महत्या कर लो। वो तो ठीक है कर लेंगे, लेकिन एक बात बताइए, मेरी बीवी को खिला लेंगे आप? माफ कीजिएगा, बीवी किसी की भूखी न मरती, बशर्ते कि वो हसीन हो। टिल्लू भैया कब से सुन रहे बहस किए जा रहे हैं, देखा ही नहीं देते हैं उनको कच्चा बनियान। क्या बात कर रही हैं भाभी जी, एक जोड़ा 100 रुपए का दे दिया हूँ। तो का हुआ मैं, इंसान से ज्यादा कछु भी कीमती नहीं होता है। ये लीजिए भैया, हाँ एक एक जोड़ी दोनों। शुक्रिया भाभी जी। खाते पीते रहेंगे तब दे दीजिएगा पैसे। लेकिन भाभी जी अगर मुफ्त में सबको हम ऐसी कच्चा बनियान बांटेंगे तो दुकान बंद हो जाएगी, सेठ जी रोड पे आ जाएंगे कटोरा लेके, फिर आपका टारगेट पूरा ना हो पाएगा। और भाभी जी कसम खा के कह रही हूँ, मुझे तो डर लग रही है, अगर आप चैलेंज पूरा ना कर पाओगी तो सेठ जी चूहे जैसा मुंह बनाकर आपको चिढ़ाएंगे, फिर आप अम्मा जी के चली जाओगी, और आप चली जाओगी तो हम भी ना रुक पाएंगे, क्योंकि हम तो आपको माँ बहन दोनों मानते हैं। शांत हो जाइए ऐसा। ओह माय गॉड, व्हाट अ रिलीफ। भाभी जी मैं तो डेथ ही हो गई थी मेरी तो। लेकिन आप इस घटिया जगह पे क्या कर रही हैं? हाय दिया, कुछ भी बोलते हैं। ई हमरे लड्डू के भैया का खोका हमरा मतबल साफ है ना। जानता भाभी जी, आपके लड्डू के भैया का ये वो खोखा है, इस जगह वो बैठ के झूठ और फरेब के सहारे लोगों को घटिया कच्चे बनियान बेचते हैं, बल्कि चिपकाते हैं। कछु भी ऐसा नहीं है, ई जगह तो हमरे लिए बहुत ही पूजनीय है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं सेठ जी कि भाभी जी ने घरेलू काम छोड़ के बिजनेस शुरू कर दिया है, और अपनी बिजनेस की शुरुआत इसी पवित्र स्थान से की है जिसको आप घटिया कह रहे हो। भाभी जी आप बिजनेस में उतर रही हैं? हाँ वो कहा है ना कि अभी अगले 1 महीने के लिए बिजनेस हम ही संभालेंगे। लड्डू के भैया को चुनौती दिए हैं कि 1 महीने में ना उनको पूरे 1.5 लाख का बिजनेस कर देंगे। हाँ फिलहाल तो सिचुएशन देख के ये लग रही है भाभी जी 1.5 लाख तो दूर की बात, 150 का बिजनेस ना कर पाओगी। अरे सेठ जी आप ही बताओ, भाभी जी शो पर दरिया दिली दिखा रही हैं, सबको मुफ्त में कच्चा बनियान बांट रही हैं, जबकि हमारे सेठ मुफ्त में कच्चे का धागा भी किसी को ना देते थे। अब इस हिसाब से क्या बिजनेस हो पाएगा सेठ जी? अबे ये भाभी जी का बिजनेस करने का तरीका है, सबसे जुदा।
अगर ये तरीका सबको आ जाए तो सब भाभी जी ना बन जाए। ये क्या कह रहा हो सेठ जी? अब तुझसे नहीं कह रहा हूँ, भाभी जी से कह रहा हूँ। भाभी जी, आपका जो अंदाज है ना बिजनेस का, जारी रखिए। पता नहीं कि मुझे अंदर से गट फीलिंग आ रही, मुझे लग रहा है कि आपका जो टारगेट है ना 1.5 लाख रुपए का, आप पूरा कर लेंगे। आई स्वेयर, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है अंदर से। क्या बात कर रहे हैं? लेकिन हमको तो ना ऐसा कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा है, दूर दूर तक बस डिपार्टमेंट ही डिपार्टमेंट है। भाभी जी, वो डिसअपॉइंटमेंट होता है। सही पकड़े हैं सच्ची। और अगर वैसे भी प्रभुति जी चुनौती अगर हम पूरा ना ही कर पाए ना, मतलब 1.5 लाख बिजनेस करने का, तो हमको हमेशा हमेशा के लिए अम्मा जी के साथ गांव जाना पड़ेगा। अभी नो नो नेवर, अल्लाह। ऐसा 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 नहीं होगा भाभी जी, नो नेवर, ऐसा नहीं होगा। आई एम श्योर कि आप अपना टारगेट पूरा कर लेंगी। अब पहली बार सांप पर आए ना, कछु खिलाते पिलाते जाइए टिल्लू भैया, काफी लेकर आइए। यो लेके आ रही हूँ। भाभी जी, कब से ढूंढ रहा हूँ आपको, इतना परेशान होगा आपके, मैं आप परेशान। नाउ गिव मी अ हग। क्या बोले? भाभी जी, कितना अच्छा लग रहा है आप इस दुकान में, ऐसा लग रहा है जैसे कीचड़ में कमल खिला हुआ है। सच्ची। चलता हूँ भाभी जी, बदतमीज आ गया। यार 1.5 लाख रुपए कहां से लाऊं? और अगर मैंने 1.5 लाख रुपए का इंतजाम नहीं किया तो भाभी जी ये शर्त हार जाएंगी, और अगर वो शर्त हार गई तो मुझे छोड़ के चली जाएंगी हमेशा हमेशा के लिए। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं भाभी जी को हारने नहीं दूंगा, क्योंकि उनकी हार में मेरी हार है और उनकी जीत में मेरी जीत है। मैं कैसे भी करके 1.5 लाख रुपए का इंतजाम करूंगा, करना ही होगा। दिस इज माई बैटल, आई फाइट इट। लेकिन 1.5 लाख रुपए कहां से लाऊं यार? अगर मैं अपने आप को बेचना जाऊं तो भी आपको तो कोई कुत्ता भी नहीं खरीदेगा, यानी कि मैं। इजी 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 बॉय इजी। टॉमी, ये लोग ईमानदार ना है बेटा। क्या बका बे तूने, क्या बका भी? मालिक बिल्कुल सही कहता है, आप चोर हैं। सक्सेना जी, मजाक छोड़िए। ये मजाक नहीं है, ये सच है। मैं सचमुच कुत्ता हो गया हूँ। मेरा दिल कुत्ते का है, मेरी जान आन बान शान, यहाँ तक के रान भी कुत्ते की है। ओके कुत्ते सक्सेना जी। है, प्यार से डर लगता है भैया, मुझे बदतमीजी से पुकारिए। अबे वो सक्सेना कुत्ते, मुझे 1.5 लाख रुपए चाहिए, देगा क्या? अबे साले इंसान, जब तूने मुझे कुत्ता कह दिया है तो कुत्ते से और उम्मीद क्या कर सकता है? मैं सिर्फ अपनी इनविजिबल पूंछ हिला सकता हूँ, मैं भौंक सकता हूँ, मैं भौंक सकता हूँ और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। नो 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 टॉमी, ये क्या कर रहे हो तू यार? देख, ये ना बहुत अश्लील लोग हैं, तेरे गलत फायदा उठाएंगे हैं। नो 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 नो, अरे अरे टॉमी। यार मैं किन लोगों के बीच में रहता हूँ, किस मोहल्ले में रहता हूँ कि यहाँ पे इंसान इंसान की मदद नहीं कर सकता? छी 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 छी। सागर के पुल के नीचे तेरी माँ भजिया तले मोरा बाप खा। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? यहाँ क्यों रोक दिए? माँ साहब, कभी कभी तो अपने संस्कारन के पजामे से बाहर निकल के झांक के देखा करो। प्यास लगी है मुझको बड़ी जोर से। भैया जी राम राम। बड़ी जोर से प्यास लगी हैगी, पानी के साथ साथ 2 पैग लगवा दियो, बड़ी मेहरबानी हैगी तुम्हारी। संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? ड्रिंक एंड ड्राइव एक तरह का गुनाह होता है। माँ साहब सही कह रहे हैं, ड्रिंक एंड ड्राइव गुनाह है। भैया जी कमाल की बात कर रहे हैं। मैं कौन सा ट्रक या हवाई जहाज चला रहा हूँ? अरे सही तो चला रहा हूँ। चालक चालक होता है, चाहे वो बैलगाड़ी का ही क्यों ना हो। अच्छा कि जाओ जाओ, फ्रिज में पानी रखा है, पी ले। बियर की बोतल भी रखी है, निकल लीजिए। भैया आई लव यू। अरे यार निकल लो।
फूफा जी नहीं बचेंगे, वो मर जाएंगे। कौन मर जाएंगे? फूफा जी मर जाएंगे। किसके फूफा जी? आपके? नहीं, अन्नू के फूफा जी। उनको भयंकर बवासीर हुई है और उन्हें काबिल एतराज जगह पे बड़े बड़े फोड़े निकले। उनकी बॉडी के सारे ढक्कन बंद हो गए। डॉक्टर ने कहा है कि अगर ढक्कन नहीं खोलेगा तो ढक्कन मतलब जी फूफा जी ब्लास्ट हो जाएंगे। डॉक्टर ने क्या इलाज बताया है? उन्होंने कहा है कि फूफा जी के गले का ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन आपके फूफा जी का तो बवासीर हुआ है, फिर गले का ऑपरेशन क्यों? वेरी लॉजिकल क्वेश्चन मास्टर साहब। यही क्वेश्चन मैंने डॉक्टर साहब से पूछा था। मैंने कहा गले का ऑपरेशन क्यों? तो उन्होंने लॉजिक ये दिया कि जैसे गांव में जो बोरिंग वेल होता है ना, उसमें बच्चा गिर जाता है या कोई जानवर गिर जाता है, तो उसको निकालने के लिए एक पैरेलल जो है बोरिंग वेल खोदना पड़ता है। विभूति भैया आप भूल रहे हैं, वो आपके फूफा जी हैं, बोरवेल नहीं है। आसानी से पैसे नहीं निकालेगा, बहुत ही चोमू है ये। क्या कहा? नहीं बचेंगे, वो निकल लेंगे। हाँ तो डॉक्टर इलाज क्यों नहीं कर रहा? करना चाहता है, वो करना चाहता है, लेकिन फूफा जी के पास पैसे नहीं है। हाँ विभूति भैया, अक्सर फूफाओं के पास पैसे नहीं होते हैं। वो जरूर अनीता भाभी को कॉल किए होंगे। That's right. आप तो ज्योतिष है, मतलब आपको कैसे मालूम कि अन्नू का फोन आया था? खुद भुक्त भोगी रहे भैया। अन्नू को ना उसकी बुआ का फोन आया। वो कह रही थी कि बेटे पैसों की बड़ी सख्त जरूरत है, जितने भिजवा सको भिजवा दो, 25, 50, 75। बस साहब मेरा हाथ तो बहुत तंग है, तो अगर आप कुछ मेरी मदद कर सके तो बड़ी मेहरबानी होगी। मैं आपकी एक एक फाइल लौटा दूंगा। मैं आपके अरे क्या कर रहे हो विभूति भैया? देखते हैं हमारे अकाउंट में कितना है। हाँ? अरे ओ मलखान, पानी पी लियो, चलो भाई। अरे गया घुइया के खेत। आप चलिए चलिए, आइए चलिए आइए बैठ। चलिए। आ रहा हूँ माँ साहब, आ रहा हूँ माँ साहब। कहाँ माँ साहब? हाँ? रिक्शा कहाँ चलोगो मेरो? सारो कौन धी को लट लेगो? यार पेलू सारो जिंदगी भर की किस्त बांध देगो यार। अरे भाई भैया